हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और हमारा टॉपिक है सर्वोत्कृष्ट प्रेम, है ना। और पेज नंबर 324 पे पढ़ना। नमो हम्म। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो प्रेम पद्मनी माता जी शुरू कीजिए सेकंड पैराग्राफ। शुद्ध कृष्ण प्रेम में हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण सेवा में संलग्न करना पड़ता है। सर्व इंद्रिय सेवा, सभी इंद्रियों को। इसका अर्थ हुआ कि काम को भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जाता है। भगवान को पिता या माता के रूप में मानने वाले व्यक्ति को यह अनुमति नहीं है कि वह काम को भगवान की सेवा में लगा सके, क्योंकि माता पिता के साथ हमारा कोई काम विषयक संबंध नहीं होता। परंतु भगवान को अपना प्रियतम मानने से उनकी सेवा में काम को भी संलग्न किया जा सकता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें परम ईश्वर भगवान की सेवा में संलग्न होने की सर्वाधिक पूर्ण जानकारी दी है। जीवन की दूसरी धार्मिक धारणाओं में अधिक से अधिक भगवान को पिता या माता बस। के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में अनेक व्यक्ति काली देवी को भगवान का प्रतिनिधि मानते हैं। निसंदेह इसकी कभी अनुमति नहीं दी गई है, परंतु लोगों में ऐसा विश्वास है। और क्रिश्चियन धर्म में भी भगवान को पिता के रूप में माना जाता है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जानकारी देते हैं कि हम भगवान के साथ काम का भी संबंध रख सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की यह जानकारी अनुपम योगदान है। भौतिक जगत में मैथुन को सर्वोच्च महानतम आनंद माना जाता है। यद्यपि यहाँ इसके अस्तित्व का केवल विकृत रूप है, किंतु यह किसी की भी धारणा से नहीं आया है। वैकुंठ जगत में भी कामाचार हो सकता है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की ईश्वर में मानसा का एक भी उदाहरण नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा यह जानकारी भी पहली बार दी गई है। हम भगवान को अपना पति अथवा प्रियतमा के रूप में पा सकते हैं। यह भी श्री राधा कृष्ण के भजन में संभव है। परंतु कोई भी व्यक्ति, विशेषकर निराकारवादी, श्री राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। निराकारवादी लोगों में तो कोई भाव ही नहीं है। वे तो इसकी भी प्रतीति नहीं कर सकते कि भगवान का कोई स्वरूप है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि न केवल भगवान का स्वरूप है, अपितु उनमें काम भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का यह सर्वोच्च वरदान है, सर्वोच्च योगदान है, सॉरी। हम विविध संबंधों में भगवान की सेवा कर सकते हैं, परंतु भौतिक जगत में यह संबंध केवल विकृत प्रतिबिंब के रूप में रहते हैं। और इस भौतिक जगत में अपने संबंध के अंतर्गत हमारा कार्य क्या रहता है, हमारा समाज, मित्रता और प्रेम पर क्या विचार है, ये सब जीवन की भौतिक धारणा पर आधारित है। हमारे समाज में कोई अपने पुत्र से पिता या माता के रूप में संबंध है, तो कोई आपस में पति और पत्नी के रूप में, कोई प्रेमी और प्रेमिका के रूप में। दूसरे प्रकार के रस भी हैं, जैसे एक दूसरे के शत्रु के रूप में संलग्न होना। 12 विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, जिसमें 5 प्रधान हैं। दूसरे 7 अप्रत्यक्ष संबंध हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी का शत्रु बनना। प्राय शत्रुओं के बीच भी एक संबंध होता है। यहाँ तक कि हत्यारे और हत्या किए जाने वाले जीव के बीच में भी एक संबंध होता है। जहाँ तक श्री कृष्ण के विषय में हमारे संबंध का प्रश्न है, यदि कोई अपने शत्रु के रूप में भी भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लेता है, तो उसका जीवन सफल है। इसीलिए जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो इन 12 प्रकार के विभिन्न रसों में हम कोई एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इन संबंधों में 5 प्रत्यक्ष हैं और 7 अप्रत्यक्ष। भगवान श्री कृष्ण जब कंस की रंगभूमि में प्रकट हुए, तो बहुत से बड़े बड़े पहलवान उनकी हत्या करने के लिए तैयार थे। वास्तव में श्री कृष्ण को मार डालने के लिए ही उनको निमंत्रण दिया गया था। उनके शत्रु कंस ने सोचा कि वे बालक शीघ्र ही यहाँ आ जाएंगे। हमने 12 वर्ष तक उनको मारने का प्रयत्न किया, परंतु वह बालक कृष्ण नहीं मारा जा सका। परंतु अब मैंने उसको एक अतिथि के रूप में निमंत्रण दिया है,
और जब वह यहाँ आएगा और इन पहलवानों के साथ लड़ेगा तो ये लोग उसको मार डालेंगे। राक्षस अथवा नास्तिक सॉरी मार रही राक्षस अथवा नास्तिक लोग सदा ही श्री कृष्ण अर्थात भगवान के विषय में सोच रहे हैं, परंतु उनकी हत्या करने के लिए। इसलिए वे अपने सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि भगवान मृत है। वे सोचते हैं कि यदि भगवान मृत हो जाता है तो वे अपनी प्रसन्नता के अनुसार कुछ भी करने के लिए मुक्त हो जाएंगे। परंतु जहां तक उनके वास्तविक कार्यों का संबंध है, भगवान चाहे मृत हो या जीवित, परंतु भगवान की जानकारी सेवक माया इतनी शक्तिशाली है कि वे अपने गलत कार्यों के लिए फलों को भोगे बिना मुक्त नहीं कर सकती। जैसे कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य करता है, तत्काल ही उसको दंड मिलता है। इसके लिए भगवान की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान चाहे मृत हो या जीवित, परंतु माया शक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है जो भौतिक नियमों को थोड़ा सा भी भंग करता है। भगवान के इन भगवान ने इन दशाओं को निर्धारित किया है, परंतु मूर्ख लोग इसको नहीं समझते। थैंक यू महाराज जी। भगवान तो ठीक अभी देखिए है। जो प्रसंग चल रहा है इसमें श्रील प्रभुपाद की एक आचार्य के रूप में भूमिका बहुत उभर कर आ रही है ना। तो आप सभी से निवेदन है थोड़ा अपनी क्लास को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ऊपर से ये जो टॉपिक श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं ये समझ लीजिए ये भक्ति वेदांत का टॉपिक है। ये भक्ति वैभव का भी टॉपिक नहीं है। ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद ये भक्ति वेदांत यानी हायर नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक समझिए, थोड़ा अपना टाइम दीजिए और वीडियो ऑन करके अपना क्लास सुन सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आचार्य के रूप में श्री प्रभुपाद पूरे समाज का परसेप्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने सो कॉल्ड हिंदू संप्रदाय को वो प्रमोट करने के लिए विदेश गए। श्री प्रभुपाद कई आचार्यों का ये पर्पस नहीं है। आचार्य जो होते हैं वो प्रॉब्लम देखते हैं और उसका सही समाधान बताते हैं, बिना जाति भेद के, है ना, बिना देश काल परिस्थिति इस पर वो बेस्ड ऑन नहीं होते। वो आचार्य होते हैं, है ना। आचार्य जो होते हैं ये टाइम टू टाइम भगवान की कृपा से समाज में आते रहते हैं और पुनः पुनः जो भगवान का भागवत धर्म है उसको पुनः स्थापित करते हैं। कभी कभी लोग जो शारीरिक धर्म है उसको सुपीरियर मान लेते हैं, कभी मनोधर्म को सुपीरियर मान लेते हैं, कभी मनगढ़ंत विचारधारा को धर्म मान लिया जाता है। तो भगवान पुनः पुनः वापस आते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में, आचार्य के रूप में, और वो पुनः समाज में एक भागवत धर्म स्टैब्लिश करके जाता। इन दोनों पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद का आचार्यत्व रूप जो है वो हमें दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रभुपाद जो है वो जब समाज को देख रहे हैं, समाज को देखने के बाद जो दशा बता रहे हैं और उपचार दोनों बता रहे हैं और दोनों बेस्ड ऑन है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं पर, यानी ऑथराइज्ड वे बता रहे हैं। समझ में आ रहा? इसलिए वो आचार्य हैं और बिना जाति देश काल इनके बियॉन्ड बात कर रहे हैं, जिससे किसका भला होगा? जीव का भला, है ना। यहाँ पे बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि समाज में जो तरह तरह का भक्ति के नाम पर पूजा पाठ या और देवी देवताओं की पूजा चल रही है और विशुद्ध कृष्ण प्रेम नहीं दिया जा रहा है, इससे आत्मा जो है सुख नहीं उठा रही। प्रॉब्लम क्या है? विशुद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो इस्टेब्लिश नहीं, उसके नाम पर सो कॉल्ड धर्म, है ना, सो कॉल्ड जो धर्म है वो बाहर आ गया। अभी अगर हम आज के समाज में भी अगर हम देखें तो सेम परिस्थिति, है ना। जो तथाकथित धर्म है, जो तथाकथित सिद्धांत है उनको मूल धर्म मान लिया जा रहा है और वो इसलिए कर रहे हैं उसका पालन कि वो सुखी हो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसका पालन कर कर भी वो सुखी नहीं, है ना। आज स्पेशली भारत में आप देखें कि बहुत से, है ना, जैसे कि हम लोग ईशोपनिषद जब पढ़ा था तुमने देखा था ना कि धर्म ध्वजी, है ना, पाखंडी, जो धर्म गुरु, है ना, मणिजड़ित सर्प क्या था? मणिजड़ित सर्प, मणिधारी सर। मणिधारी मणिधारी। सर्प, सॉरी थैंक यू, मणिधारी सर्प। तो आप देखिए आज के समाज में परंपरा में भी होकर लोग सही चीजों को नहीं बता रहे, इसीलिए जो एक आत्मा है वो सुप्रसिद्धति नहीं हो पा रहा।
लेकिन आचार्य समाज को देखते ही बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। क्यों? क्योंकि वो परंपरा के ज्ञान से जुड़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये बात देखी थी, आप देखिए, हमारा सतयुग बीत गया, त्रेता युग, द्वापर युग बीत गया, है ना, लेकिन विशुद्ध कृष्ण प्रेम कहीं कहीं रहा है। उसको भगवान पूरी तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ऐसे ऐसे जैसे चैतन्य महाप्रभु के रूप में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताया, है ना। हम्म, विशुद्ध प्रेम था, लेकिन आप अभी जैसे कि पता नहीं आप लोग भी भागवत पढ़ते हैं तो ऐसा विचार है कि नहीं। मैं भागवतम जब फर्स्ट कैंटो पढ़ी थी, सेकंड कैंटो पढ़ी थी, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, उसमें जितने भी आ, जो भगवत भक्त आए हैं, है ना, वो विष्णु रूप को पूजा करते हैं। हम्म, आपने देखा है? हाँ हाँ बिल्कुल। सब विष्णु रूप को पूजा करके इतने प्रसिद्धि है। या भगवान के क्षीरोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, है ना, और कारणोदक्षाई, इनकी जानकारी है। एक प्रहलाद महाराज है जिनकी जानकारी तो है, लेकिन उनका मेन पर्पस फिर नरसिंह देव तक है। तो अगर आप देखें कि अगर ये लोग इतने बेनिफिटेड हैं, तो 10th कैंटो में जो गोपियों का प्रेम है, आप समझ रहे हैं। ऐसे अगर हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लेते हैं, हम बहुत से आचार्य होगा ना, हम लोग भी भीष्म पितामह का, बहुत लोगों का हम लोग करते हैं। हम्म, सब चतुर्भुजी विष्णु का आप दर्शन करते हैं। चतुर्भुजी कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, विष्णु, आपको ये विष्णु की। थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा। हाँ, इसीलिए 10वां स्कंद बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोपियों का प्रेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वोत्कृष्ट कहा जाएगा। है ना, ऐसा है ना। आपको भी लगता है यस, प्रेम पद्मिनी माता जी? हाँ बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट है वो, जो गोपियों के प्रेम को चैतन्य महाप्रभु इवन की उसको सर्टिफाइड करते हैं, गोपियों का हाँ, प्रेम सर्वोत्कृष्ट है। जैसे आप राजा क्या नाम है उनका, मुकुंद माला श्रोत, है ना। राजा कुलशेखर। हाँ, राजा कुलशेखर है, उनको कृष्ण के बारे में पता है, लेकिन चतुर्भुजी, चतुर्भुजी। है ना। आप समझ रहे हैं, मतलब देखिए, शुद्ध प्रेम नहीं है। कहाँ तक? हम्म, 9 कैंटो तक। श्याम सुंदर वाला जो है वो केवल 10th में है, जो नहीं, मुरलीधारी ध्रुव पहला जी। ही है। कृष्ण कृष्ण, वो सेकंड वाला जो उनका श्लोक है, वो कृष्ण का ही तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। क्या नाम है उनका पहला? श्री वल्लभेति वरदेति दया परेति, भक्त प्रियेति भवलुंठन को विदेति, नाथेति नाग शयनेति जगन निवासेति, आलापिनम प्रतिदिनम कुरु मां मुकुंदः। मुकुंद बोल रहे हैं, मुकुंद, मुकुंद बोल रहे हैं। मुकुंद बोल रहे हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप भगवान के हैं। कृष्णा, सेकंड क्या है श्लोक का, किसी को याद है? मुचकुंद मुकुंद वाला श्लोक का? जयति जयति देवो जयति देवकी जयति देवो, नंदनोऽयम्। यस यस, थैंक यू मैम। जयति जयति। जयति जयति देवो देवकी देवकी नंदनोयम, यहाँ पे सीधे नंदन। कृष्ण को इंडिकेट है। हाँ, ये क्लियर जानकारी है। है, ऐसे प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव के कर रहे हैं, लेकिन उनको कृष्ण की जानकारी है। शिल प्रपात परपोर्ट में लिख रहे हैं, विशुद्ध प्रेम है उनका, लेकिन फिर भी जो गोपियों का प्रेम है वो थोड़ा डिफरेंट वो है ना। काम से कनेक्टेड है। हाँ, तो जैसा सेट आप सोच के देखिए, इसीलिए बार बार धन्य भाग कलयुग के लोगों को चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जैसा भाग इस कलयुग के लोगों का, यानी हम लोगों का, हम्म, हम लोगों का जो भाग्य है वो शायद ही उदय होता है बहुत सालों बाद, और हर कलयुग में नहीं होता है। धन्य कलयुग कहा है। हमें, हाँ, हमें ये बात समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु आके विशुद्ध कृष्ण प्रेम स्टैब्लिश करके गए हैं, गोपियों का भाव स्टैब्लिश करके गए, है ना। जैसा जैसा विशुद्ध प्रेम कृष्ण के साथ करने पर आत्मा प्रसिद्धति होता है, वैसा बाकियों में नहीं। इसीलिए ब्रह्म रियलाइजेशन की 3 अवस्था है: ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। भगवान। भगवत रियलाइजेशन में गोपी भाव को टॉप मोस्ट रखा गया। आप समझ सकते हैं कि ये क्या डिस्कशन चल रहा है। बहुत से लोग आए हैं बार बार धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन आप श्रील प्रभुपाद की समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन। श्रील प्रभुपाद ने न केवल विशुद्ध प्रेम को स्टैब्लिश किया, बल्कि हर रंग में 12 रसों में भगवान को प्रेजेंट किया है पूर्ण रूप से। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को स्टैब्लिश किया।
कैसे? आचार्यों को, गुरु परंपरा को जोड़कर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर से लेकर हमें चैतन्य महाप्रभु तक जोड़ दिया। जोड़ा है ना कि एक अपना अपना बात, कोई भी आचार होता है तो उनका एक एक पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट को करने के लिए आते हैं। प्रतिनिधि जो आते हैं वो अपने एक पॉइंट को भगवान जिनके जिसके लिए भेजते हैं वो उसके लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम श्रील प्रभुपाद को देखते तो वो सर्वांगीण विकास किए हैं आत्मा का। ऐसे आचार्य मुझे नहीं लगता कि प्रभुपाद जैसा कोई आएगा। उन्होंने सभी रसों की बात बताई है। उन्होंने निर्विशेषवादी को भी बताया है, मायावाद के भी कितने पहलू हैं उनको भी बताया है। आप समझ रहे हैं? पूरा एक जो सर्वांगीण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को रिप्रेजेंट किया है 12 रसों में पूर्ण रूप से। इसलिए जब वो समाज को देख रहे हैं, वो जो समाज को देख के एक दशा देख रहे हैं, इसलिए वो जो रेमेडी बता रहे हैं, वो जो आज उपाय बता रहे हैं, वो देश काल परिस्थिति जाति पर बेस्ड नहीं। प्रोपाद हिंदू धर्म स्थापित करने नहीं गए, जैसा कि आज पूरे मीडिया में एस्टैब्लिश किया जा रहा है। हम कभी ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं कि हमारे क्या प्रॉब्लम आ गई सनातन धर्म में कि इतनी ज्यादा विकृतियां या फॉल डाउन हो रहा है। उससे बात नहीं करते हिंदू है मतलब बिल्कुल सब ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी धर्म अपनी कुरीतियों के लेके चलता है वो फॉल डाउन हो रहा है। सो कॉल्ड हिंदू धर्म में रियल में प्रॉब्लम है। वो कहीं नहीं रहने वाले, वो यही घूमने वाले। जैसे आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आप अभी देखते होंगे, आप हर सोसाइटी में मंदिर होता है या सनातन धर्म मंदिर होता है जिसमें सभी देवी देवता, कृष्ण भी उसी कैटेगरी में आके पूजे जाते हैं। तिथि के रूप में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सोमवार को जाते हैं, मंगलवार को जाते हैं, कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, शनिवार को जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। कर रहे हैं ना लोग? बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग, है ना? कभी कभी लगता है हम लोग से भी ज्यादा कर रहे हैं, आपको पता है। बहुत पूजा हम्म। पाठ करते हैं और बहुत व्रत वगैरह रहते हैं। घूमते रहेंगे इस भौतिक जगत में, ये गोल गोल घूमते रहेंगे। आत्मा सुप्रसिद्धि नहीं होती। लेकिन भाग, जब तक प्रभुपाद का नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए मैं आपको इतना इतना भूमिका क्यों बता रहे हैं, ये समझाने के लिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा ये चैप्टर दिया, सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट प्रेम। ये समझना बहुत जरूरी है। और दुख की बात है कि प्रभुपाद के मिशन में रहकर भी हम लोग विशुद्ध प्रेम को एक्सेप्ट करने में हिचकिचा रहे हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल बता रही हूं दावे के साथ कि अगर आप सच में विशुद्ध प्रेम स्टैब्लिश करेंगे, कृष्ण प्रेम स्टैब्लिश करेंगे, तो आपकी जो आत्मा है उसका जो डेस्टिनेशन है वो उसको मिल जाए। आप हमेशा के लिए लाभान्वित हो जाए। मैं आपको बिल्कुल कह रही हूँ, आप लोगों में से सब लोग को लगता होगा कि अरे हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो भक्ति में भी कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा सबको अभी मैं पूछूं तो आप सब यही कहेंगे, अरे बिल्कुल बेकार भक्त है ना? ऐसा है? एग्री? किसी को लगता है कि हम बहुत उत्कृष्ट भक्त हैं? नहीं, किसी को भी नहीं लगता। अदिति माता जी ने हाथ नहीं उठाया, मतलब अदिति माता जी सर्वश्रेष्ठ भक्त है? नहीं ना? किसी को फीलिंग नहीं होती हम लोग चलो सर्वोत्कृष्ट भक्त। लेकिन आप यकीन मानिए, हम लोग ब्रह्मा के पोस्ट से भी नीचे गिरे कितनी बार। आपको क्या लगता है कृष्ण भावनामृत ज्ञान ऐसे ही मिल रहा है हम लोग? करोड़ों जन्म हम लोगों ने वेस्ट किए। अगर ये ज्ञान बताया जा रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब आप साधारण आत्मा नहीं है। आपने बहुत सफर तय किए। और कोई अतिशयोक्ति प्रभुपाद ने लिखा कि ब्रह्मा के पद से भी फॉल डाउन होता है। इसलिए प्रभुपाद ने जो नियम बताए हैं उसको बिना किसी हेजिटेशन के पालन करना चाहिए। एटलीस्ट हम नियम तो पालन करें। एक शुद्ध सत्वगुण का एक एक पैरामीटर तो बना लें। कहना भी दिक्कत है। ज्यादातर हम लोग, मैं अपना भी एनालिसिस करती हूँ तो मुझे लगता है कि हम ज्यादातर सत्वगुण में, लेकिन हमें सत्वगुण में नहीं रहना है, हमें दिव्य विशुद्ध सत्वगुण तक आना ही है। इसके लिए डेली हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की होनी चाहिए। एटलीस्ट प्रैक्टिस तो करे डेली। हमारी डेली प्रैक्टिस नहीं है, आप देखिए कुछ ना कुछ छूट जाता है।
कुछ ना कुछ नियम खत्म हो जाता। तो ये ज्ञान अगर आपको रहेगा कि न जाने कितने जन्मों में आत्मा को ये सफर तय करना, और किसी तरह से हम आ गए हैं, तो एटलीस्ट हमारे जो नियम है उनको पालन कर, माला है, 4 नियम है, ये तो मनुष्य बनाएंगे। उसके बाद अगर हमको है कि हमें प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, प्रचार करना है, साथ में अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है जिसकी वो विशुद्ध प्रेम की भक्तों में होती है, वो डेवलप करना है हमें। अगर हमारे अंदर ऐसी क्वालिटीज नहीं डेवलप हो रही हैं, हमारे अंदर अमान्य न मान देना, तृणादपि सुनी चेना, सहिष्णुता, ये सब नहीं डेवलप हो रहा है, तो हम भक्ति को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, फिर कुछ भी करके हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पहले तो ये बता रहे हैं कि समाज में विशुद्ध प्रेम का मतलब होता है व्यक्ति में पूर्ण रूप से कृष्ण भक्त बनने के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। ये लाइन एकदम गले में बांध लेने वाली बात, या कह लीजिए अपने दिमाग में रखने वाली बात है। कभी डाउट भी आए तब भी नहीं रखना। भगवान कृष्ण के अलावा किसी रूप में भी नहीं जाना। हम गोपीजन गोपी राधा गोपीनाथ कर सकते हैं, हम राधा गोविंद जी कर सकते हैं, हम राधा श्याम सुंदर कर सकते हैं, चलेगा। हमको नीचे भी नहीं आना है किसी रूप में। एकदम क्लियर रखिए, ये आकांक्षा रखनी चाहिए, इसको विशुद्ध कृष्ण प्रेम। इसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे भले ही हम अपने बारे में या भगवान के बारे में पूर्णतः नहीं जानते, तब भी हमारा प्रेम जो है राधा गोविंद से होना चाहिए, राधा गोपीनाथ से होना चाहिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट शीट प्रभुपाद बता रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कृष्ण भावनामृत कृष्ण भक्ति की प्राप्ति अपने मनमाने ढंग से नहीं हो सकती है ना। जो हमें ऑथराइज्ड पाथ बताएगा उसको पालन करना, और विश्वास रखना चाहिए कि आज हमारे अंदर ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आगे चल के ये नियम हमको निश्चित अवश्य रक्षिबे कृष्ण। तो हम अकेले हों, हमें संग न मिल रहा हो, लेकिन हमें बातें बता दी गई हैं, है ना। हमें सिद्धांत बता दिया गया, हमें क्या करना है, अनुकूल और प्रतिकूल बता दिया गया है। अब हम उसको उसको किसी भी कंडीशन में पालन करना चाहिए। तो ऐसा संग हमें करना चाहिए। प्रभुपाद करें कि भगवत गीता में कुछ नैतिक कारणों के लिए अर्जुन युद्ध की अनिच्छा कर रहा था, है ना। तो अर्जुन की क्या प्रॉब्लम थी माता जी? अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। नहीं नहीं, क्या प्रॉब्लम थी? धर्म को भागवत धर्म अच्छा, से ऊपर माना था। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब और दूसरे धर्मों को, जो सामाजिक धर्म धर्म हुआ। है, हाँ, हम्म, भौतिक धर्म है, उसको भागवत धर्म से ऊपर समझ रहा था। यस यस। हम भी ऐसा ही कर लेते हैं ना, नहीं हाँ, हमारे हम घर यही में कर ना वो लेते तो हैं। ऐसा होता है, नहीं होगा तो कैसे करेंगे। अरे मन से आप स्वीकार मत करिए ना, वो कौन बिल्कुल। देखने जा रहा है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा विशिष्ट धर्म पालन करना भी पड़ रहा है, करवा चौथ रखना भी पड़ रहा है, तो अंदर से आपकी फीलिंग क्या है वो कौन देखने जा रहा है? कम से कम बिल्कुल मेंटल लेवल पर तो आप अपना विशुद्ध रहिए। सही करो। हम वहां पे जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम समझ नहीं रहे विशुद्ध थे। ठीक है, इसलिए सब चीजें शुरू हो जानी चाहिए। फिर विशुद्ध कृष्ण में अवश्य सभी प्रकार के सकाम कर्म, अनुमान, सांसारिक अभिलाषा और इन सब से शून्य होता है। यानी यहाँ पे कौन सी डेफिनेशन दे रहे हैं प्रभुपाद? कृष्ण प्रेम की डेफिनेशन दे रहे हैं, अन्य अभिलाषिता शून्य, हम्म, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ये परिभाषा है। इसको प्रभुपाद इसको नॉर्मल में बता रहे हैं। अनुकूल भाव का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कृष्ण की इच्छा हो। हम लोग जब पढ़ते तो क्या था, वो पोर्शन ले लेते जो हम कर सकते हैं, बाकी पोर्शन को हम छोड़ देते, नहीं ये नहीं कर सकते। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नहीं होगा। कोई लेता ही नहीं है तो जाना ही नहीं है ना, नहीं ऐसा नहीं। हमें करना है, हर एस्पेक्ट को हमें करना है, करने की इच्छा होनी चाहिए। इसको अनुकूल कहते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे, यदि श्री कृष्ण किसी को मारना चाहे तो संसार में कोई शक्ति नहीं कि उस व्यक्ति की रक्षा कर सके, अगर उसको बचाना चाहे, मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे।
उसके बाद बता रहे हैं कि विशुद्ध कृष्ण प्रेम में हमें इंद्रियों की भोग से कृष्ण की सेवा में संलग्न करना चाहिए। ये कौन सी परिभाषा है? वो है ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। और प्रपात यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, भैया आपके इस जन्म में भी माता पिता थे, पिछले जन्म में भी माता पिता थे, आगे भी माता पिता होंगे। हर जन्म में आप कुत्ते बने या छिपकली बने, हर जन्म में आपको माता पिता मिलेंगे, है ना। लेकिन आपको इस समय चैतन्य महाप्रभु को के मिशन को समझकर कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना चाहिए और कृष्ण को माता पिता मान लेना चाहिए। भगवान को स्वीकार कर लेना चाहिए। भौतिक जगत में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जाती है, वो चाहे सूक्ष्म रूप से हो चाहे स्थूल रूप से हो, वो है मैथुन, काम। तो प्रेम अलग चीज है, काम अलग चीज है ना। तो प्रभुपाद वही बात बता रहे हैं जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है कि काम शुद्ध प्रेम का विकृत रूप है ना। हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर रहे हैं और हम कृष्ण की जगह किसी किसी से प्रेम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमेशा धोखा खा रहे हैं। आप देखिए, रोज ही लोग रोते रहते हैं, आज इसने छोड़ दिया, आज उसने मार दिया आज इसने कैद कर दिया, आज उसने गोलियां दे दी। नहीं हो रहा ना, सुन रहे हैं ना। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम एज अ सोल, एज अ आत्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं। हम दुर्गा के भी अंश नहीं है, हम काली के भी अंश नहीं है, हम गणेश जी के भी अंश नहीं है, हम शिव जी के भी अंश नहीं। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए जब तक हम शुद्ध प्रेम नहीं करेंगे, प्रभुपाद करें, भारत में तो कई जगह काली को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना जाता है, कहीं कलकत्ता कहीं में। दुर्गा जी को माना जाता है। प्रभुपाद करें, कहीं कहीं निराकारवादी लोग होते हैं, है ना। सब क्या कर रहे हैं? कृष्ण को मारने का प्रयास कर, दे आर किलिंग कृष्ण, है ना। हम अभी तो इतने ज्यादा लोग बोलते हैं भगवत गीता के बारे में, भागवत इतना बोलते हैं लोग, पता नहीं कितना नॉलेज है इनमें। जरा सा 5 मिनट भी अगर किसी को सुन लीजिए तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं अपने मन से। उसमें बातें कृष्ण की, लेकिन कृष्ण को ही मार रहे हैं। हम भक्ति भक्ति में हैं, हमें भी जैसे पिछले क्लास में मैंने बोला कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अपना कीर्तन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब करके कृष्ण में प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है तो श्रम एव ही केवलम। इसलिए बहुत जरूरत है हमें एक विशुद्ध संघ की, काउंसलर्स की, और अपने आप को निरंतर चेक करने की बहुत जरूरत है। नहीं भी मन कर रहा है तो हम कम से कम उस लाइन को छोड़े नहीं मानसिक रूप से, है ना। तो ये है वो बात, क्योंकि बाकी सारे लोग जो हैं भगवान के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न केवल भगवान का स्वरूप है परंतु उनमें काम भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये सर्वोच्च योगदान है। क्या योगदान है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। ये सिद्धांत आपको समझ में आना चाहिए। क्या बता रहे हैं? भगवान काम को मना नहीं किए। अजीब है ना। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो काम की क्या जरूरत है? मैथुन क्रिया को इतना इंटरेस्टिंग नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं, बहुत देखिए, बहुत ही एकदम इस्टेब्लिश कर रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान की 12 रसों में सेवा हो, और जब तक आपका संबंध नहीं है तब तक आप कैसे काम करेंगे, है ना। कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। इवन आपका पॉजिटिव संबंध है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका नेगेटिव संबंध है तब भी तो, भाई कोई किसी की हत्या क्यों कर रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा मुझे। बिल्कुल सही है। कोई अगर किसी की हत्या भी कर रहा है तो वहां पे उसका कुछ ना कुछ तो लिंक है। हाँ, नहीं तो अननेसेसरी क्यों किसी को कोई मारेगा। हाँ, उसको बुरा लग रहा है या उसने कुछ उसका कुछ गलत लगा और उसको मार देगा। तो हत्या कर रहे हैं या प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, सब में संबंध संबंध भौतिक जगत संबंध में बन होता है, रहा है। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है गुणातीत है, गुणों से ऊपर है। भगवान से आप किसी भी रस में अगर रहे,
अगर आप पॉजिटिव रहे तो इट इज वेरी गुड, लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो उद्धार तो होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद रेज कर रहे हैं, और बहुत अजीब पॉइंट रेज कर रहे हैं। यानी प्रभुपाद कह रहे हैं विपिन रस, जहां श्री कृष्ण के साथ हमारे संबंध का प्रश्न है, यदि कोई अपने शत्रु के रूप में भी भगवान का संबंध स्थापित करता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत अनोखा स्टेटमेंट है। अगर हम भक्ति करें तो हमको एकदम पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद ये क्लेम कर रहे हैं तो क्या शास्त्र के विरुद्ध क्लेम कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पे अन्य अभिलाषिता शून्य के सबसे अनुकूल है ना, कृष्णानु तो नहीं है फिर। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई शत्रु भाव से भी भगवान के प्रति रहता है उसका जीवन सफल हो जाए, हाँ, कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा ही उससे, संबंध हो जाएगा ना। संबंध बन जाएगा। देखो हम गुणों में हैं, हम रजोगुण तमोगुण में हैं, है ना, लेकिन भगवान तो गुणातीत है ना। तो यस। रजोगुण में रहकर अगर हम भगवान से संबंध, तमोगुण में रहकर उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, लेकिन कब ऑब्जेक्ट कौन है? कृष्ण है। कृष्ण के साथ कोई भी रस में रहने पर व्यक्ति क्या होता है? लाभान्वित होता है। तो भगवान जो 5 रथ प्रत्यक्ष हैं और 7 रथ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो 5 प्रत्यक्ष संबंध भगवान से कौन कौन से होते हैं? शांतरस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और और कोई बताएगा कि बाकी 7 रस जो अप्रत्यक्ष रूप से वो कौन कौन से हैं? भयानक है, हास्य है, हास्य, वीर, वीर वीर है, रस, हास्य रस है, विभत्स है। विभत्स है। विभत्स रस भी होता है। हाँ, विभत्स रस समझ भी रहे है। हैं? ये इसी को प्रभुपाद इंडिकेट कर रहे हैं। हम्म, डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली भी अगर आप भगवान से शत्रु भाव भी रखते हैं, लेकिन अगर भगवान के प्रति है तो बेनिफिटेड, भगवान आपका उद्धार करते हैं। रौद्र, रौद्र रस भी है। रौद्र रस है। हाँ, रौद्र है, हास्य है, वीर है, विभत्स है और अद्भुत रस है। अद्भुत रस है। हाँ, अद्भुत रस भी है। जैसे भीष्म पितामह और भगवान का वीर रस था, जब वीर रस है, विभत्स रस है, भयानक विभत्स है, रस, आश्चर्य है। और आश्चर्य है, यही हो गए सर। तो परंतु जब मैंने आपको जैसे बता रहे हैं कि मतलब भगवान को अगर आप देखिए तो कंस मतलब 12 वर्ष तो मार ही रहा था, मार ही नहीं पाया। फिर उसके बाद जब वो बुलाया भी तो मारने की उद्देश्य से बुलाया था। हाँ, वो प्रेम बहुत रहा था, लेकिन कंस का भी उद्धार हो गया, है ना। उसकी हर प्रतिक्रिया केवल मारने की। इसलिए भगवान को जब वो उनको मारना रहता है तो क्या करते हैं? अपने अपने सिद्धांत वो प्रकट करते हैं। वो भगवान ने क्या कहा वो नहीं देखते, क्योंकि वो इलॉजिकल लगता है ना। जैसे कि मुझे याद है कि जब हम लोग मैं भक्ति में आई थी तो मुझे जैसे कि मैं सोचती थी, हनुमान चालीसा में पढ़ती थी तो सोचती थी हनुमान जी ने एक पैर से समुद्र लांग दिया। एक पैर से कैसे कोई समुद्र लांग सकता है? तो हम सोचते हैं मतलब ठीक है, प्रेम में ना लोग अतिशयोक्ति में क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसलिए लोग अतिशयोक्ति में बोल देते होंगे। ऐसा ऐसा सोचती थी मैं। आप लोग ऐसा सोचते थे ये सब चीजें? लेकिन ऐसी कई चीजें हैं शास्त्र में जो बिल्कुल अजीब सी लगती हैं। आज के हिसाब से हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते, है ना। आप देखिए हम लोग के धर्म के खिलाफ कितना लोग बोलते हैं ना कि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने तो उसकी अंगूठा मांग लिया। एकलव्य का। एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, क्यों? क्योंकि अर्जुन को उनको सर्वोच्च बनाना था। हाँ हाँ, यही कहते हैं लोग। इसमें ऐसे ऐसे लॉजिक लेके आते हैं लोग, क्यों? क्योंकि तो आज के समाज में भी तो ऐसे ही है। जो हम्म, प्रिय शिष्य होते हैं उनको लोग आगे बढ़ा देते हैं, और जो नॉर्मल शिष्य होते हैं उनको कोई पूछता नहीं। आगे बढ़ना चाहे टैलेंटेड भी है तो लोग बढ़ने नहीं देते। ऐसा सोचते हैं, क्यों? क्योंकि आज के समाज में ऐसा हो रहा है। हो भी रहा है इसमें। वो समझ नहीं सकते द्रोणाचार्य, हम्म, उसके लिए आचार्य चाहिए, है ना। उसके लिए आचार्य चाहिए कि मतलब सीता इतनी पवित्र होकर भी रावण उसका हरण करके कैसे ले? है ना। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं। उनसे भगवान राम अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए तो हाँ, वो किसी की भगवान कैसे अगर रक्षा करेंगे। वही मैं आ ही रही थी कि भगवान जब अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, अरे तुम मूर्ति पूजा करते हो, एक देखो कुत्ता आके चाट रहा है, हम्म,
जब वो एक कुत्ते को नहीं हटा सकते, तुम जो पूजा कर रहे हो तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? सही बात। भगवान को इतनी अकल नहीं है कि भगवान बारिश कर रहे हैं तो समुद्र के ऊपर भी बारिश कर रहे हैं? बताओ क्या जरूरत समुद्र में तो है। बहुत पानी है, वहां तो पानी की जरूरत नहीं है, वहां पे बारिश क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब भगवान इक्वल नहीं। भगवान अगर अच्छे होते तो दुख क्यों है, रेप क्यों हो रहा है, चोरी डकैती ये सब क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों को सताया क्यों जा रहा है, मार क्यों दिया जा रहा है? और बुरे लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से फैसिलिटेट है ना। ऐसे कई क्वेश्चन बिल्कुल। इनका, अगर आप सो कॉल्ड लोगों से जवाब लेंगे तो वो आपको कभी भी सही आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास सही आंसर है ही नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इन सबके आंसर्स दिए हैं, बहुत ही लॉजिकली आंसर्स दिए। जब प्रभुपाद कह रहे आपका जो आपका जो स्थिति है वो सेवक का है, तो कहते हैं ये ऐसे थोड़ी होता है। हम सर्वेंट थोड़ी बनेंगे किसी के, वो भी सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। एकदम चलो एक इलॉजिकल नहीं लग रहा सर्वेंट, है? इलॉजिकल। एक सर्वेंट तो ठीक है। इतने सारे सर्वेंट। चलो ठीक है, किसी डायरेक्ट सर्वेंट है, चलो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट सर्वेंट है, चलो ठीक है। और ठीक उनके है। सर्वेंट के सर्वेंट के सर्वेंट है हम, ये लॉजिक ठीक नहीं लग रहा है। तो जब तक हम चीजों को गुरु शिष्य परंपरा से नहीं समझेंगे, प्रभुपाद यही कह रहे हैं, जब तक हम सिद्धांत अपने मन से प्रेजेंट करते रहेंगे, मन गढ़ंत लोगों से सुनते रहेंगे, तब तक हम सही कार्य नहीं करेंगे, और न ही हमारा भगवान से सही रिलेशन एस्टेब्लिश होगा, न विशुद्ध प्रेम होगा, न आत्मा सुप्रसिद्धि होगा। इसीलिए प्रभुपाद आजकल जो हम जितने चीजों से जुड़े हैं प्रेम को, उसको प्रभुपाद इसमें दोनों पैराग्राफ में जो आपने पढ़ा उसमें बताया। इस बात में प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे तो ये सामने हो खड़े सकता है हो ना, भगवान, रिश्ते उसकी नाते जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसफर तो हो सकता है। क्योंकि वो अगर भगवान दोनों है। का भगवान चाहे इच्छा हमारे मृत्यु हो का जीवित, मंदिर परंतु तो माया बहुत शक्ति ही किसी भी ऐसी शक्ति को मैंने दंड देने के लिए पर्याप्त है हॉस्पिटल के जो आसपास भौतिक के गेट नियमों को को लेके तोड़ता है या ठीक भंग करता है। उनके माता ऐसा जी के नहीं कि लिए। अगर जो कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो सुखी ही रहेगा, गलती का फल तो मिलेगा, कब मिलेगा ये हम नहीं जानते। समय लग सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अभी मैंने एक बहुत अच्छा एक विचार पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि आप अगर मान लो पाप भी कर रहे हो, जैसे एक साधु के पास एक व्यक्ति गया, उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम इतने सब जो बता रहे हो पाप भी कर रहे हो, तुम जो भी चीज ठीक करो ना करो, एक चीज ठीक कर लेना, झूठ मत बोलो, सत्य का पालन करो। अब आप देखिए कि उस संत ने कैसे उसकी सारी चीजों को खत्म करने की एक टेक्निक बता दी। क्योंकि उसकी उसको अगर ये बोलता कि तुम अभी मीट ईटिंग छोड़ दो, तुम अभी ये छोड़ दो, तो वो स्थिति में नहीं है वो। हम्म। उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुमको लेकिन इतना तो रियलाइजेशन है कि तुम गलत कर रहे हो, ये हम्म। बहुत अच्छी बात है। तो कोई एक चीज जो तुम पूछ रहे हो कि मुझे करना चाहिए, तुम ये चीज देखना, कि तुम ये देखो कि तुम सत्य का पालन करो, झूठ मत करो। तो हमें क्या लगता है, ये तो हम कर सकते हैं। हाँ परम कृष्ण माता जी, अगर कोई आपसे ये कहे कि ठीक है, अगर आपसे गड़बड़ हो भी जा रहा है, कभी कभी मीट खा ले रहे हैं, मछली खा ले रहे हैं, किसी की हत्या भी कर दे रहे, चलो ठीक है, लेकिन आप झूठ मत बोलो, तब क्या सोचोगे? नहीं, ये तो सही नहीं होगा ना। नहीं नहीं, मान लो आपको, मान लो ऐसा ऐसे ऐसा मान लो हम बहुत खराब आत्मा है, तो बहुत खराब सोल है, जो कि सारे तरह के पाप कृत्य कर रहे हैं, तो उसको जो पाप कृत कर रहा है उसके रेंज में उसको झूठ बोलना बहुत सिंपल लगेगा। हाँ, वो जितने पाप कर रहा है एटलीस्ट उसको नहीं नहीं, एक्सेप्ट भी कर लेगा, अगर आप उसको एक्सेप्ट भी कर बोलिए लेगा। कि भैया तुम आज से एकदम से लहसुन प्याज भी छोड़ देना है, वो कहेगा कि नहीं हो सकता है कहेगा ये एकदम। तो पॉसिबल नहीं, समझ सर्वाइव कैसे करेंगे? हाँ, कैसे लेकिन खाना अगर उसको चलेगा। बोलो कि ठीक है तुम सब कुछ चलो कर लो, तो बहुत ही अच्छा है, कम से कम तुमको रियलाइजेशन है कि गलत है। लेकिन तुम एकदम कोई चीज नहीं करोगे, वो क्या करोगे कि झूठ कभी मत बोलो। हाँ, मतलब ये एकदम इंस्टेंट करना है तुम्हें कि झूठ बोलना इंस्टेंट, बंद हाँ। कर दो। तो ये भी झूठ नहीं बोलने से उसकी सारी चीजें मिट जाएंगी कि नहीं? हो जाएगी धीरे सारी। धीरे लेकिन धीरे वो मिट जाएंगे। एक दिन तो पहुंचेगा कि परम सत्य कौन है।
Yeah. सत्य से आप परम सत्य सत्य को सत्य पर चल रहे हो, तो पहले तो छोटे हम्म, छोटे सत्य आएंगे। अगर सत्य का पालन करेंगे तो हृदय शुद्ध होगा। हृदय शुद्ध होगा तो कोई ना कोई वैष्णव जरूर उसको मिलेंगे, और वो परम हम्म, सत्य के बारे में जरूर बताएंगे। जैसे ही वो परम सत्य से जुड़ेगा, उसकी सारी चीजें छूट जाएंगी कि नहीं छूट जाएंगी। निश्चित है। ये होता है दिमाग, ये होते हैं साधु। ये साधु है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग से कोई भक्ति में या प्रचार करते समय जुड़ता है, हम लोग सबसे पहले उसको खाओ छुआ शुद्ध नाचो गाओ करके खाओ। उसको दीक्षा के रूप में ही दिखाई देता है वो हमको, है ना। हाँ हमारा दृष्टिकोण प्रभुपाद जैसा नहीं है ना। प्रभुपाद ऐसे जाके घरों में प्रोग्राम नहीं करते थे एसी में बैठ के। प्रभुपाद ने डिफरेंट मेंटेलिटी के लोगों को प्रीच किया, और उनको चैतन्य महाप्रभु की प्रीचिंग पर, सिद्धांत पर पूरा भरोसा था। क्या, जीव आत्मा तो है ना, चाहे वो कहीं का भी, और अगर वो बिवाल्डर है तो कृष्ण भावना भावित होने से ही होगा। तो पहले जैसे भगवान ने अर्जुन को, कृष्ण को क्या ज्ञान दिया, कर्म में योग बताया, है ना। हम्म, फिर पीछे हम्म, भक्ति योग है, फिर बाद में क्या है, ज्ञान योग। हम्म, तो ज्ञान को लोग क्या सोचते हैं, भौतिक जगत नहीं, इसमें भौतिक जगत का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान है। हम्म, 13 से 18 तक भक्ति का ज्ञान है, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। भगवान कौन है, प्रकृति कौन है, जीव कैसा है, समाज कैसा है, समाज के क्या धर्म है। डोंट मिसअंडरस्टूड। लोग ज्ञान योग को सोचते हैं कि मटेरियल ज्ञान है, और कर्म को सोच सकते हैं कि जो वो मटेरियल काम करते हैं। कहीं भी कर्म योग का मटेरियल मटेरियल ज्ञान कहाँ दिया है। मतलब वो भी योग करने भक्ति और की बात शुद्ध, है। हाँ, मतलब कर्मयोग को भी हम कहेंगे तो भक्ति वो शुद्ध अभी, भक्ति नहीं हाँ, तो एक हमेशा ध्यान एक रखो। एक पहले क्या, क्वेश्चन, व्यक्ति या तो उसको, कोई व्यक्ति बहुत कर्मी है, तो हम क्या करें, उसको कर्म योगी पहले बनाते हैं, निष्काम कर्म की उसको प्रेरित करना चाहिए। एक क्वेश्चन है कि तो फिर ये 6 to 7 to 12 में बीच में भक्ति योग क्यों भगवान दे दिए? क्योंकि शुद्ध भक्ति बताना होगा ना। नहीं तो कर्म योगी हम बता रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। जब हम किसी से मिल रहे हैं, किसी को प्रचार कर रहे हैं, अगर कोई कर्मी है तो उसको कर्म योग की ओर इंगित करना चाहिए, निष्काम कर्म करे भगवान से। तो ज्ञानी अगर है, दो दो तरह के लोग मिलेंगे ना, कुछ लोग इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं, तो उनका जो ज्ञान है उसको भी योग करना होगा परम सत्य से। इसीलिए अच्छा। समझ में आया। हाँ हाँ। तो भागवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग है, और साथ में विशुद्ध भक्ति भी बताई गई। हाँ हम लोग इसको टोटली कर्मी समझ लेते हैं, इधर का कर्मी को, और इधर का टोटली ज्ञानी समझ लेते हैं, ज्ञान जो भौतिक नहीं। जगत का ज्ञान है। नहीं, हम्म, ध्यान दीजिए आप, ईशोपनिषद का बात याद रखिए। जब आप अज्ञानता को भी जानेंगे और ज्ञान को जानेंगे, तब आपका ज्ञान पूर्ण है। हम्म, हाँ कुछ समझना होगा, इसीलिए प्रचार कर रहे हैं या अपने आप में भी कोई चीज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो नॉलेज के रूप में, क्योंकि हम लोग ने प्रभुपाद को एक्सेप्ट कर लिया है, चैतन्य महाप्रभु को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें इतना बुरा नहीं लगता है। तो हम एक व्यू ले सकते हैं कि निष्काम, क्योंकि निष्काम कर्म शुद्ध भक्ति है, परम कृष्णा माता जी। नहीं। और अगर कोई ज्ञान ले रहा है और कर्म नहीं कर रहा है भक्ति के, तो वो हाँ शुद्ध हाँ। भक्ति है। नहीं। तब इसीलिए विशुद्ध भक्ति, भक्ति योग बताया गया ना, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। आप समझ रहे हैं। हाँ ये बहुत से, मतलब मैं भी बहुत दिनों तक ऐसे सोच रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये रिवील आउट हुआ है, तो मैं आपको भी समझा, बताना जरूरी समझती हूँ। प्रभुपाद यहाँ पे विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे हैं, और सो कॉल्ड समाज में जितना भी प्रेम के नाम पर हमारा संबंध है, और उसको जो जस्टिफाई कर रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं, पहले तो उसको योग कर दो, एटलीस्ट उसको भगवान के अंश के रूप में हम देखना शुरू कर। हाँ पहले यही कहते अंश हैं। के रूप में देखना, अपने आप को आत्मा के रूप में देखना, दूसरों को आत्मा के रूप में देखना, ये भक्ति नहीं है, ये शुरुआत है। हाँ आप समझने की कोशिश करो। निष्काम कर्म करना भक्ति योग नहीं है, कैसे समझेंगे आप। निष्काम कर्म में क्या प्रॉब्लम है, बताइए तो आपको समझ में आए। निष्काम कर्म में उसको प्रेम मत लक्ष्य भी मत पता आप नहीं। बाद में। अच्छा, ठीक है। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट लोग थोड़ा नहीं, बाद में।
आप सोचिए, नरसिंह स्थिति माता जी, सोचिए। बाकी लोग तो कैमरा बंद किए, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही क्या, ये भक्ति वेदांता टॉपिक्स हैं। परम कृष्णा माता जी, निष्काम कर्म, जैसे कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, हम उसको क्या कहेंगे, भैया भगवान से प्रेम करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, अहेतु की भक्ति शुरू करो। शुरुआत में। तो यहाँ पे प्रेम, प्रेम नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है कि प्रेम नहीं है? नरसिंह स्तुति माता जी, चंद्रावली माता जी, थोड़ा सा सोचिए क्या है। प्रणय राधिका, थोड़ा सोचो। प्रेम इसलिए नहीं है क्योंकि अ, हम अपनी इच्छा को रखे हुए हैं। हम ठीक है, भगवान की काफी इच्छा के ट्रैक पर है। अनुसार नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, हम काफी अपनी ट्रैक इच्छा पर रख है। रहे हैं, इसीलिए प्रेम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्या इच्छा रख रहे हैं? हमारी जो भी भौतिक डिजायर्स होती हैं वो भी हम रखते हैं। हमारे हमारे हम जैसे हमारी अपनी गृहस्थ है कोई तो एग्जाम्पल दे उससे सकती हैं आप? रिलेटेड भी। कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं माता जी? अब जैसे हम लोग भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ हमारे अपनी गृहस्थी भी है, फैमिली है, तो हम नहीं, कभी बच्चे के बारे में निष्काम सोच कर्म रहे हैं। योग में क्या होता है, व्यक्ति कार्य अपनी इच्छा के अनुसार करता है। ऑफिस जाना, अपना काम करेगा, बिजनेस अपने हिसाब से करेगा, फल पैसा कमा के आपको दे देगा, और उसके पीछे अब वो कोई लालच नहीं रखेगा कि हमसे से कर्म करना जो है। भाई हम गृहिणी हैं, बच्चे हैं, बच्चों को पालन करना है, तो हमारे घर में जो सबको पसंद है वो बनाते हैं, भगवान को वो ऑफर करके खाते हैं। हाँ, ये कर्म योग है, ये कर्म योग है। निष्काम बिल्कुल। कर्म योग है। हाँ, कि भगवान को तो परिणाम देने लगता है कि हमने एज ए हाँ स्टूडेंट तो हमने पढ़ाई की, हाँ रिजल्ट आया, भगवान की कृपा से आया, निष्काम कर्म कोई योग हो गया हाँ ना। हाँ हाँ हाँ। लेकिन पढ़ाई वो कौन सी कर रहा है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी। फिजिक्स, और उसमें पूरा जीवन दे रहा है। न माला कर रहा है, न हाँ, भक्ति कर रहा है, न भागवतम पढ़ रहा है, ये पढ़ाई पढ़ने को बोला है। हाँ, नहीं अब 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 शुद्ध भक्त क्या करेगा? जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा, ये लो केमिस्ट्री हरि बोल, ये लो फिजिक्स हरि बोल। कौन सी बुक आ गई? प्रभुपाद की भागवतम आ गई। ये है शुद्ध भक्ति। बहुत क्लियर हो गया, अब बहुत क्लियर आपने यस, ये हम एग्जाम्पल इसलिए क्लियर कर रहे हैं कि भक्ति में रहकर भी हम ऐसे काम कर रहे हैं। देते हैं। हाँ, कितने लोग हैं जो जगन्नाथ जी की पसंद का खाना बनाते हैं रोज। लड्डू सही। गोपाल की पसंद का, राधा श्याम सुंदर की पसंद का खाना बनता है। पास्ता पिज्जा किसके घर में नहीं बनता है? मेरे में भी बनता है। हाँ, कभी कभी तो बनता ही है सबका। करना ही पड़ता है। तो करना ही विशुद्ध, पड़ता है। कभी कभी क्या, तो विशुद्ध प्रेम कहाँ है? कभी बस, कभी क्या, विशुद्ध प्रेम मतलब ऐसा थोड़ी कि हाँ, वही। महाराज ने अगर छोड़ दिया केमिस्ट्री तो फिर वापस अच्छा चलो दो चार क्लास करते ही रहते हैं। ये विशुद्ध प्रेम नहीं है। नहीं। विशुद्ध प्रेम में एक्शन एंड रिजल्ट बोथ ऑफर टू कृष्ण। हाँ, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू कृष्णा हमारे एक्शंस भी वैसे हो जाते, हमारे हाँ, मतलब एक्शन भी ऐसे रहेंगे। बिल्कुल बनाएंगे भी उन्हीं की पसंद का, उन्हीं उन्हीं के के बने, भाव में बनाएंगे, तो वो उसी उन्हीं ये के होता बनाएंगे। विशुद्ध प्रेम। सोचो कितनी दूर है हम भक्ति के। इसी तरह वो तो ज्ञानी होता है, ज्ञानी हम्म, पढ़ता खूब है, हम शरीर नहीं हम्म, आत्मा है, भौतिक जगत में ये प्रॉब्लम है, यम यम यापी स्मरण भावम, है ना, लेकिन खाली माला नहीं पढ़ने से करेगा। कुछ लेकिन नहीं माला होगा। नहीं करेगा, आप उसको माला करने को कहेंगे कि नहीं, उसके लिए ना समय नहीं मिलता, माला करने का समय नहीं मिलता। तो भागवतम का आज क्लास है, नहीं उसके लिए टाइम नहीं है ना, वो केमिस्ट्री का एग्जाम देना, प्रोफेसर है केमिस्ट्री के। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। ज्ञान योग में रहता है लेकिन भक्ति के प्रोसेस को नहीं करेगा। आप देखते होंगे ऐसे बहुत से, अपने घरों में भी देखते होंगे हम्म, कि मेंटली एक्सेप्ट कर लिया है, हम हम्म, शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश लेकिन हैं, थोड़ा हम्म, बहुत माला भी शुरू कर दी होगी, प्रसाद भी खा रहा होगा, है ना, लेकिन फुल फ्लेज उसने एक्शन, ज्ञान को विज्ञान में नहीं बदला है। हाँ, वो तो है। नवाध्याय गुहितम ज्ञान ज्ञान क्या है, नहीं, परम राज ज्ञान विद्या क्या है, भक्ति योग, वो नहीं कर। भक्ति।
भक्ति योग में प्रोसेस और साधन अलग अलग नहीं होते, दोनों एक होते। हम्म, बिल्कुल। ऐसा कृष्ण ने कहा है, ऐसा ही करना। वहां वो किंतु है परंतु सही। नहीं होता कि कल भगवान खाने को देगा कि नहीं देगा। हम्म, अभी पंढरपुर जाना है, हम लोग किंतु परंतु में है ना, बहुत बारिश होगी, इतनी भीड़ है, कैसे करेंगे, किंतु परंतु है। बिल्कुल। हमारे तो किंतु लेकिन परंतु वृंदावन होते हैं। फेस्टिवल, अभी कल आप लोग ने लेक्चर सुना है ना क्लास में, वृंदावन मायापुर फेस्टिवल जब गुरु महाराज डिस्कस कर रहे, वहां से वो मायापुर कैसे जाएंगे, रहने का है कि नहीं पता नहीं, प्रभुपाद ने बोला हम्म, जाना है। अब प्रभुपाद ने बोला था, आपको पता है मायापुर कैसा था उस समय, हम्म, 1970। हम्म, बिल्कुल। घास, मच्छर, पानी भी नहीं और खाना भी नहीं। अंग्रेजों जितने भी डिसाइपल थे बेचारे डायरिया से उससे मर रहे थे। ऑपोजिट डकैत आते थे। जो हाँ, रात आग कसर रहे थे तो डकैत आते थे। बहुत जबरदस्त हाँ, आप बताइए, हुआ है। करेंगे कितने लोग जाने वाले हैं भक्ति में। उन्होंने उस झोपड़ी से, छोटी सी झोपड़ी से वो मिशन शुरू किया, जहां लैंप जलाते थे तो कीड़े आ जाते थे, हम्म, लेकिन प्रभुपाद के लिए उन्होंने सब सहा, है ना। कहने का मतलब ये है कि विशुद्ध प्रेम इसलिए बीच में रख के समझाया गया है ना, 7 to 12 तक। लेकिन 1 to 6 तक कर्म योग बताया गया, और 13 to 18 तक ज्ञान योग बताया। लेकिन कौन सा ज्ञान? कृष्ण भावना भावित ज्ञान है, कृष्ण भावना भावित कर्म बताया गया। डोंट कंफ्यूज मत हुए। ज्यादातर देखिएगा हम अपने आप का, अपना खाना पीना, उठना बैठना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन का साधन आप देखिए, ज्यादातर निष्काम कर्म योग है हमारा। हम्म, हम्म, बैठिए, हम कैसे बात करते हैं, हम क्यों बात करते हैं, हम किसी को क्यों प्रीच करते हैं, हम चैंटिंग करते तो मनस्थिति क्या रहती शुद्ध भक्ति चैंटिंग है ना, भागवत श्रवण चैंटिंग है, शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति सुनकर, सुनकर इम्प्लीमेंटेशन का क्या रेशो है? बहुत कम है। हम कहेंगे वो तो उस समय था ना, अभी ऐसे कैसे करेंगे, अब तो इतना ही कर सकते हैं। हम लोग ज्यादातर निष्काम कर्म योग कर रहे हैं। निष्काम कर्म योग का प्रोसेस फॉलो कर कर शुद्ध भक्ति का रिजल्ट कैसे मिलेगा, मेरा ये क्वेश्चन। नाव गलत बैठे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्टेड, प्रोसेस में एक्सेप्टेड, लेकिन गलत प्रोसेस को एम बना के रखे वो गलत है, गलत ना हो। आप समझ रहे हाँ, हैं? कोई भी बिल्कुल सही व्यक्ति कह रहे ऐसा नहीं कि आज सुनेगा, अब गुरु महाराज की बात अलग थी उन्होंने, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ सकते ना, हम लोग धीरे धीरे, हैं। हमारी पहले स्थिति हम अलग भक्ति है। करेंगे, पहले कर्म योग करेंगे, कर्म योग के बाद फिर शुद्ध होंगे तो थोड़ा निष्काम कर्म योग पर आएंगे, निष्काम से फिर शुद्ध भक्ति की तरफ जाएंगे। लेकिन शुद्ध भक्ति पता होना चाहिए ना, नाव तो हमारी होनी चाहिए। अगर निष्काम कर्म योग के नाव पर बैठे हैं तो शुद्ध भक्ति कहाँ हासिल कर रहे हैं? नाव में मत बैठिए विशुद्ध भक्ति, अरे सॉरी, निष्काम कर्म योग के, ज्ञान योग के। परमप्रिय शादी, मेरे आपको शायद आप, हाँ क्लियर नहीं, काफी क्लियर, मतलब क्लियर तो कंफ्यूजन हो जाती है बीच बीच में, कंफ्यूजन लेकिन ये होती है कि जो हम शुद्ध भक्ति पढ़ रहे हैं, जैसे भागवतम पढ़ रहे हैं, हम एज इट इज फॉलो करें। रूपा ने कहा ऐसे करना है, ऐसे ही करना है, करने में टाइम लग सकता है, नाव तो ठीक रखे। तो भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, जब अर्जुन पूछता है कि जो योगी है, भक्ति योगी है या कोई भी योगी है, अगर असफल हो जाता है तो उसकी क्या गति होती है, तो भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को? ये अगला जन्म किसी वैष्णव परिवार में होगा या फिर धनी परिवार। हाँ, तो हमें नाव सही बैठनी पड़ेगी ना, तब मिलेगा ना। अगर हम वैसे भी प्रभुपाद तो वो शुरू से कर्मयोग में भी पहले 6 चैप्टर्स में भी अपने परपोर्ट में तो भक्ति योग हाँ, बताते ही रहते। लेकिन निष्काम कर्मयोग हमारा लक्ष्य नहीं। हम्म, निष्काम कर्मयोग प्रोसेस है ना, ये नहीं कर पा रहे हैं, हम तो क्या करें, जो भी खाएं भगवान को ऑफर करके खाएं, तो बाजार के खरीद के भी हम ऑफर करके कम से कम, हम्म,
है ना। फिर निष्काम कर्म क्या होगा, कर्म योग हुआ ये, फिर निष्काम कर्म क्या होगा, नहीं नहीं हम अच्छे से बनाएंगे और अवैष्णव के हाथ का नहीं खाएंगे, उसके लिए वो प्रयास करेगा। फिर कहेगा भाई अब तो बूढ़े हो गए हैं तो कुक तो रखना ही पड़ेगा, कर ये कैसे तो पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। जिसकी प्रायोरिटी नहीं निश्चित है आप भागवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं, माला कर रहे हैं और खा रहे हैं किसी के भी हाथ का, तो निष्काम कर्म योग तो है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति सबसे पहला प्रयास करेगा कि मर जाएंगे लेकिन वैष्णव के हाथ का खाएंगे, क्योंकि उसको मैटर क्लियर है। ठीक है ना, कभी कभी प्रोसेस में फंस जाता है, अलग है, वो भगवान भी क्षमा हम्म, करते हैं, लेकिन उसका 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 सिद्धांत क्लियर है। हाँ धीरे धीरे वो सारी चीजों को घर में ही नमकीन बनाना, सब मतलब जितना करना चाहता है वो करना, लेकिन मैक्सिमम और कर धीरे धीरे सकते उसका हैं। इतना कम हो जाएगा। आप आज नहीं कम करेंगे तो बूढ़े होने पर तो सब चीजें छोड़नी ही पड़ेंगी ना। क्या चीजें पचती हैं, हाँ नरसिंह स्तुति माता जी, अभी 1 किलो केक कुछ देते तो, और रसगुल्ला, आज हेरा नहीं पंचमी है पचेगा, रसगुल्ला, आप नहीं पचा ही नहीं पचेगा माता पाएंगे। जी। यू हैव टू कम डाउन फॉर सिंपल ब्रेक डाउन। तो भाई ट्रू, प्रकृति लात वेरी मार ट्रू। के हमें वो चीजें करने को दे, तो हम पहले से ही एक सिंपल सही है, प्रोसेस में क्यों नहीं आ जाते हैं। अगर हम नहीं भी बना पा रहे, कम से कम अपनी 2 रोटी अपना प्रसाद खुद से बनाए। आप बिल्कुल। प्रयास कीजिए, कृष्ण हेल्प करेंगे, लेकिन हमें विश्वास ही नहीं है कृष्ण पर। समझ रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों, नाव गलत बैठे हैं, या तो कर्म योग कर रहे हैं या तो ज्ञान योग कर रहे हैं। ये मेरा बात है, ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं, तो पाएंगे कि हम लोग शुद्ध भक्ति तो कर ये ही नहीं। बात तो सही है कि जैसे हमारा बिल्कुल। समझ रहे हैं? लेकिन हमने ये चीज देखा, लेकिन ना तो मुझे कर्म योग मिला ना मुझे ज्ञान योग मिला मुझे शुद्ध भक्ति बताई गई मुझे दोनों बताया ही नहीं गया। मेरे साथ भगवान ने बहुत खेल खेला, मुझे सीधे क्या बताएगी, ये किया जाता है। अच्छा ठीक है, मध्यम अधिकारी का ज्ञान फर्स्ट कनिष्ठ अधिकारी लेवल के भी पीछे दिया गया। तो हम सोचते थे ये जो मध्यम अधिकारी का ज्ञान है ये कनिष्ठ अधिकारी का ज्ञान है। जब हम एजुकेशन लेना शुरू किए, और उसके लिए मेरी बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी मुझे, क्योंकि आप शुरुआत में कैसे कैसे करोगे, कोई आपके आसपास भक्त नहीं है, लेकिन मुझे प्रोसेस केवल भक्ति का दिया हुआ, ऑप्शन ही नहीं दिया भगवान ने मुझे ज्ञान ही हम कह कि अभी पता होता है कि खाली एकादशी एकादशी भगवान को नहलाना होता है तो हम तो बड़ा खुश हो जाते हैं कितने खाली एकादशी का दिन ड्रेस चेंज करते हैं। नहीं, प्रोसेस इज कृष्ण है, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, उसको अरेंज करने में मुंह से फेन निकल जाता है। लेकिन यकीन मानिए भगवान ने उतनी ही कृपा भी की है, हाँ, वो तो है। उतनी ही कृपा की है, नहीं तो ये बुद्धि विशुद्ध होती, मैं ये बोल भी नहीं पाती। हम्म, कुछ ना कुछ जरूर, जैसे हम सबको देखते हैं, आप सभी से मेरी बातचीत होती है, आप लोग सब लोग कैसे होगा, नहीं नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर है आपका, मेरा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल। नहीं होता है। हाँ, ये तो बहुत बात है। अंदर, नहीं आप कर सकते हो ना माता जी, आपके घर में सब भक्त हैं, नहीं वो तो और डेंजरस स्थिति है, और ज्यादा दिक्कत होती है। और क्रिटिकल स्टेज है, ऐसा नहीं होता। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। उन्होंने मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसे किया, तो वो पीछे पीछे चलते चलते कब ये सब चीजें होने लगी पता नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे ऐसी बहुत सी बाजार की चीजें हैं जो हम लोग खाते हैं, जैसे नमकीन, कभी कभी ले हम्म, लेते हैं ना, बाजार की नमकीन है, हाँ, तो पापड़, अचार, ये हाँ, है ना, पापड़ तो कितनी लेते ही चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, लेकिन लेकिन क्या है, क्या अंतर है, मुझे पता है कि ये शुद्ध भक्ति, मेरी पूरी हैं। कोशिश रहती है कि मैं हर चीज घर पे करूँ, हम्म, और मुझे पूरा उम्मीद है कि भगवान ऐसी चीजों को क्षमा करके वहां पे भी स्थिति दे देंगे कि कभी भी ना करें, नाव ठीक बैठी है इससे ना। हम्म,
अगर कॉम्प्रोमाइजिंग नाव रहेगी तो आप कभी भी विशुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित नहीं। ये बात, संग में रहेंगे, शुद्ध संग में रहेंगे, नॉलेज बिल्कुल क्लियर रहेगा, एकदम आत्मा सुप्र, ये करना है। कर नहीं पा रहे वो अलग चीज है। आप समझ रहे हैं, मैं समझा पा रही हूँ शायद। कौन हाँ, समझ बिल्कुल पा सही रहा है? है। प्रेम पद्मिनी जी, आप समझ पाए मैं क्या समझा रही हूँ? यस। बताइए अपनी भाषा में। मतलब बेसिकली क्या है कि हमें शुद्ध भक्ति के नियमों को जानना है और उनको पालन करने का पूरा पूरा प्रयास करना है। ठीक है कि कुछ कुछ कंडीशंस ऐसे कि हम उनको नहीं भी पालन कर पा रहे, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से उनको करने का प्रयास करना है और लक्ष्य रखना है कि मुझे एक दिन वो करने ही है। क्योंकि हमारा अगर रूप गोस्वामी की डेफिनेशन देखिए तो क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, शून्य। ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। अभिलाषिता शून्य में ता लगा हुआ है। इसको एक्सप्लेन करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि कभी इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, कोई ऐसी स्थिति पड़ती है जिसमें प्राण रक्षा के लिए भगवान को पुकारना भी पड़े, भगवान से हेल्प मांगनी भी पड़े, तो उसकी भक्ति विशुद्ध भक्ति ही रहे। हाँ, भक्ति का नाश नहीं होता। भक्ति का नाश नहीं। हम्म, आप समझ रहे हैं? ये बिल्कुल। सब डायरेक्शन समझना होगा। लेकिन जैसे आपके रेगुलर पास, में शुद्ध भक्ति का ही पालन होना चाहिए हमेशा। हाँ, लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय नहीं कर इमरजेंसी पा रहे। सिचुएशन है, हालात हैं, हम हम्म, कहीं बाहर गए हुए हैं, हाँ, हमें हाँ, जो, जैसे हम लोग जैसे बाहर जाते हैं प्रोग्राम के लिए, तो कहाँ भक्त प्रसाद बना रहे हैं? बहुत कम लोगों क्या बनाते हैं। बहुत मुश्किल होता है उस बहुत समय। मुश्किल है। तो उस समय हम होल प्रोसेस देके कर सकते। हाँ, जो उसमें बेस्ट हो सकता है, फिर उस कंडीशन पे जो बेस्ट हो यस, सकता है ये वो बिल्कुल करें। सही बात बोला प्रेम। उसे जो मेन बात है। बेस्ट चूज करने, कब कब बेस्ट चूज करेंगे? व्हेन यू हैव विशुद्ध नॉलेज। यही प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म, कृष्ण जो कह रहे हैं वो करना है, अपने मन गणंत को नहीं लाके नहीं उसको करना कहना है। कि हम विशुद्ध भक्ति कर रहे हैं। हम्म, और हम सुधर भी नहीं रहे। हाँ, सुधर भी नहीं रहे तो कैसे होगा? नहीं होगा। इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन इच्छाएं भी परिस्थितियां बहुत सी हैं, भी और जैसे कि अलाउ नहीं होती ज्यादा जो ऐसे परिस्थिति। भ्रमित लोग रहते हैं उनकी दिक्कत क्या आती है, जो मेरा एनालिसिस है, वो अपनी प्रायोरिटीज नहीं तय कर पाते। क्या करना है, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इसमें उनको दिग्भ्रमित रहते हैं। समझ रहे हैं? इसमें वो दिग्भ्रमित रहते हैं। मेरे साथ मतलब मेरा अपनी पर्सनल स्टोरी कि मुझे प्रायोरिटीज पता तो होती है, लेकिन वो परिस्थिति ऐसी होती है कि मैं मतलब ये कर इसको नहीं शुद्ध पाती हूँ। भक्ति, इस शुद्ध भक्ति की नाम। मतलब इच्छा जिनको हमेशा मेरी प्रायोरिटीज बेस्ट होती पता है, है, जिनको प्रायोरिटीज पता है यही करना है, और उसके लिए आपको लेकिन कर नहीं प्रयास भी पाती। देखेंगे ठाकुर जी। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी बेवकूफ बैठे हुए हैं। ठाकुर जी देखेंगे, वो उसके लिए प्रयास करता है कि नहीं, पूरे जी जान से प्रयास प्रयास लगाता है। लेकिन क्योंकि हमारा इतना नॉलेज नहीं है, हमारे कई एस्पेक्ट्स में अज्ञानता है ना, हाँ, नहीं है? कई एस्पेक्ट्स में बिल्कुल। अज्ञानता है, सिचुएशंस हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर कर रहे पाती। हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ये विशुद्ध वेदनाओं है। लेकिन हम कर ही नहीं रहे हैं, सरेंडर हो चुके हैं। वो अलग बात है, वो अलग चीज ये है। या तो हम ज्ञान योगी में बैठे हैं या कर्म योगी में बैठे हैं। यही बात श्री प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं। हम अपने सिद्धांत प्रेजेंट करते हैं और कृष्णा को मार देते हैं, जैसे निर्विशेषवादी मार देते हैं, मायावादी कृष्ण को मार देते हैं। इसलिए हम कभी भी रिजल्ट पर नहीं आएंगे। तो क्या करना चाहिए? प्रभुपाद ने हमेशा कहा है, निराश बिल्कुल मत हो। निराश बिल्कुल मत हुई। आप जिस सिचुएशन में आपको भक्ति मिली है, आप उसका पालन करना शुरू कीजिए। क्या क्या है भगवान ने? ददामि बुद्धि योगंतम, ये मामनु पयंती ते। आप शुद्ध रूप से ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट कीजिए, फर्स्ट थिंग, कृष्ण मैं आपकी हूँ, आपसे प्रेम करने के लिए बनी हूँ, आपकी सेवा करने के लिए बनी हूँ। जितना भी हो रहा है मैं आपके लिए प्रयासरत हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये है विशुद्ध भक्ति की मेंटेलिटी। भगवान आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। समय समय पर भगवान आपको ददामी बुद्धि युगम देंगे। ये काम तुम कैसे कर सकती हो शुद्ध भक्ति? आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन हम सपोर्ट ही नहीं लेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हो ही नहीं सकता, तो फिर ये तो ज्ञान योग या कर्म योग का फिर मिश्रण हो गया। अभी क्लियर हो गया काफी चीजें। हाँ,
तो ये बताने का ये मिशन है आपको। आप किसी को भी या अपने आप को बिवाल्डर करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आप लोग कभी घबराइएगा मत, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन क्या है और हर व्यक्ति का क्या पोजीशन है, वो कैसे आगे बढ़ सकता है, ये केवल भगवान जानते हैं। सबका अलग अलग है। सबका अलग है। आप कभी नहीं कह सकते, जैसे परम प्रतिष्ठा माता जी वो सोचने लगे कैसे, अरे ये तो मैं कितनी चीजें ऐसे करी, मुझे कब सब ये कर मिश्रित कर रही हूँ। हाँ कर रहे हैं, लेकिन हमें प्रभुपाद मिले, हम सोच तो सकते हैं ना कि हमको हमको अगर मौका मिले तो हम ऐसा करेंगे। हाँ, ये कर सकते हैं, इच्छा समझ, तो कर सकते हैं थिंकिंग एटलीस्ट। में ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ से आने लगा। थिंकिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए नहीं, ये मेरी ये दशा है, इतना कर पा रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पा रहे भगवान, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। अब विशुद्ध भक्ति, हाँ, अनुकूल और मेरी ये परिस्थिति प्रदान कंडीशन है, कीजिए। मेरा ये स्थिति है, मैं सेहत मेरी ऐसी है, एज ऐसा है, ये नहीं कर पा रहे भगवान, जो कर पा रहे हैं आप इसको एक्सेप्ट कीजिए और हमें बुद्धि दीजिए कि मैं और कैसे आपसे संबंध को प्रगाढ़ कर सकूं, आपके और कैसे प्रेममयी सेवा में इन्वॉल्व हो सकूं। ये लक्षण होते हैं प्रेममयी भक्ति के। जब कोई व्यक्ति आपको समझाता है, वेज बताता है, नहीं नहीं, मेरा हो ही नहीं सकता, मैं कर ही हाँ, नहीं वो तो तुमने सरेंडर ही कर दिया ना, सकता। जब मतलब। आप अपने काउंसलर से बात कर रहे हैं, आपका काउंसलर बेवकूफ नहीं है जिसको काउंसलर बनाया, तो कुछ तो पता है ना। वो जो आपको बता रहा है, कोई वेज बता रहा है, तो उसको वेज को सुनना चाहिए। इसीलिए जो शुद्ध भक्ति करते हैं वो वेज को सुनते हैं। जब गुरु महाराज या कोई भी बताते हैं इस तरीके से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते तो प्रचार में हेल्प करो, जो कर रहे हैं उनकी हेल्प करो। और यही आप लोग करते हैं सारे, है ना। आप लोग जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, आपका हम लोग बहुत आपके आप लोगों के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। गुरु महाराज का आप लोगों ने, सारे लोगों ने कलेक्शन किया, देखिए हम तो सोचे थे पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट किया। कभी कभी बहुत सी चीजों में फंस जाती हूँ, कोई सेवा रहती है, आप लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। ये शिक्षा प्रोग्राम जो हम चला रहे हैं, हम बिल्कुल जानते हैं कि आप लोगों की अलग अलग परिस्थितियों में कितने काम होते हैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग आके क्लास ज्वाइन करते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, हेल्प है। कम से कम हम लोग सरवाइव तो कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर, बातचीत कर कर, इन बातों को पकड़ कर। तो प्रभुपाद की जो बुक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये क्या है, विशुद्ध प्रेम का ज्ञान। तो इसको विशुद्ध रूप से पढ़ना चाहिए। अगर उसमें हम कर्म और ज्ञान मिक्स मिक्स कर देंगे तो गलत। तो प्रभुपाद क्या पे बता रहे हैं, भगवान इन दशाओं को निर्धारित किया है, परंतु मूर्ख लोग इसको नहीं समझते हैं। लास्ट, तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें हमेशा प्रभुपाद को अच्छे से पढ़ना है, संग में पढ़ना है, समझना है, और हमेशा प्रयासरत रहना है, भगवान हम ये सेवा कर पा रहे हैं, ऐसे कर पा रहे हैं, आप कृपया। भगवान ने कहा है, ददामी, चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, भगवान ने, ददामी बुद्धि योगम तम ये मामनु पयंती है, मैं उसको बुद्धि दूंगा कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते। तो किसी की जरूरत है उस व्यक्ति की। हाँ, नरसिंह स्थिति माता जी। जी माता जी, बहुत बहुत क्लियर हो गया जो आपने बताया कि हमें निष्काम कर्म योग में हम, और इसी को अगर करते रहेंगे तो हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर प्रोसेस निष्काम पता कर्म में होगा भी तो हम प्रार्थना होनी चाहिए, विशुद्ध। भगवान इस तरीके से मैं कर पा रही हूँ। हाँ, शुद्ध अभी भक्ति की तरफ जो चाहिए वो मुझे उस, बताइए। हाँ, नहीं मीन्स आपने यू आर बताया। रेडी टू एक्सेप्ट, प्रभुपाद 65 के एज में भी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। वो जब विदेश गए थे नहीं, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था कि चलेगा, वो तैयारी के साथ गए थे, आलू लेके गए थे, शिप से कितने 6 महीने 7 महीने में पहुंचे थे। आप समझते हैं, हम्म, वो रोज आलू खा सकते थे लेकिन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं। जी, नहीं सच्ची, वही हमें जो चीज पता ही नहीं होगी तो हम उस पे चलेंगे ही कैसे, मतलब उस नाव पे इसलिए सवार मैं ही बार कैसे बार आप होंगे लोगों से जी। कहती हूँ, आप लोग अपनी नाव जरूर ठीक रखिए, अपनी नाव जरूर ठीक रखिए। भगवान से क्या प्रार्थना करनी है, शुद्ध प्रेम में प्रार्थना करनी है, भगवान शुद्ध भक्ति चाहिए आपकी। गोपियों ने जो भक्ति की है वो भक्ति हमें चाहिए।
क्यों? क्योंकि वो आत्मा का धर्म है। इसलिए संवैधानिक स्थिति से आत्मा को सुखी रहने का अधिकार है, लेकिन हम अपनी चॉइस के कारण उसको पूर्ण सुखी नहीं बना। एज अ सोल सुखी रहना हमारी संवैधानिक स्थिति है, शाश्वत स्थिति है। लेकिन हम अपने जो नेचर है अपना, ये जो मिश्रित हो जाना, कर्म मिश्रित हो जाना, ज्ञान मिश्रित हो जाना, तो इसलिए मैंने आज सबसे पहला 10 मिनट आपको ये बताया, प्रभुपाद एज अ आचार्य पोजीशन। समझना होगा कि हम कितने कितने इम्पॉसिबल और कितने भाग्यवान स्टेज में, और ये मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्यों को हमको पढ़ना, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना और श्रवण करना क्या है? नवदा भक्ति है ना। प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं तो क्या है? शुद्ध भक्ति नहीं है? बिल्कुल। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और हमेशा भगवान के लिए प्रेयरफुल रहना चाहिए। भगवान ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, और भी किसी भी योग के माध्यम से जो भी हम कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम लोग विशुद्ध, जैसा श्री गुरु महाराज ने और श्री प्रभुपाद ने बताया, वैसा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें बुद्धि दीजिए, योग्यता दीजिए और शक्ति दीजिए, है ना, ताकि हम उसमें सुधार करते रहें, सुधार करते रहे। मतलब और सब आपकी, सेवाएं प्रेफुल मूड में करना चाहिए, प्रेफुल मूड में सेवाएं करनी प्रेफुल में, चाहिए। हमेशा प्रेफुल। अब सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा प्रेफुल मूड में सेवा कर रहा है, उसके अंदर त्रिनादपि सुनिचेन होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा, आएगा। तरोरिव सहिष्णु होगा कि नहीं होगा? अमानी न मान देन होगा कि नहीं होगा? और कीर्तनी सदा हरि होगा कि नहीं होगा? सब कुछ होगा, चारों गुण आया ना चीजें। उसके अंदर। प्रेफुल मूड बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूड डेवलप करना। हम लोग जो आर्टिफिशियली दैन्यता दिखाते हैं कि भौतिक जगत के कारण हम ये नहीं कर पा रहे, और चूज करते हैं बार बार कर्म मिश्रित वो भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति, मतलब वही प्रभुपाद के आइडेंटिफाई रहकर भी, करना। प्रभुपाद के पास रहकर भी। तो मतलब किस पर दया आनी चाहिए? भगवान पर दया आनी चाहिए, अपने आप पर दया आनी चाहिए। जैसे वो प्रभुपाद बताते हैं ना कि कपड़ों के लिए ज्यादा चिंता करते हैं, जीव के लिए ज्यादा चिंता नहीं करते। जो भगवद गीता का जो पहला अध्याय है ना, हाँ, तम तथा कृपाविष्टम अश्रु पूर्ण कुलक्षणम, तो उसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में यही लिखा है कि यदि कोई आदमी डूब रहा है तो हम उसके वस्त्रों की चिंता नहीं करते, उस जीव की चिंता करते हैं। तो हमें हमें मतलब जीव आत्मा की चिंता करनी है हम, लेकिन शरीर की चिंता ज्यादा करते हैं। ज्यादा एनर्जी हमारी शरीर पर लगती है ये वाला तो, मतलब। ये श्लोका है ना, ये मेरे अंदर तक बहुत गया था। हाँ हाँ इसमें से प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया था ये वाला। मैं बहुत बोलती थी, याद है शुरू शुरू में मैं बहुत बोलती थी। मुझे ये कोट बहुत याद है कि डूब रहा है व्यक्ति तो उसका कपड़ा हाँ, बचा रहे हैं कि उसको बचा ये रहे व्यक्ति को बचाना है। हैं। तो मुझे ये कोट बहुत अच्छा लगा कि सुखी रहना या आनंद रहना जीव की शाश्वत संवैधानिक अधिकार है। कितनी सुंदर बात है। ये हमारे अधिकार है कि हम सुखी रहें, अधिकार हम सुखी रहे। है ना। अब देखिए भक्तों, अब इसमें इस बात को अब आप श्रीमद् भागवतम में लेके जाइए, किसी भी परिस्थिति में, चैतन्य चरितमृत में लेके जाइए, किसी भी परिस्थिति में भक्त सुखी रहता था। श्रीवास ठाकुर का बेटा मर गया, नहीं चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चुपचाप बैठ जा। देखिए, तो भौतिक परिस्थिति किसके ऊपर? पोला बेचा के ऊपर नहीं पड़ी, कि कुंती महारानी के ऊपर नहीं पड़ी, कि पांडवों के ऊपर नहीं पड़ी, कि भीष्म देव प्रहलाद हैं। महाराज पर नहीं पड़ी, कि ध्रुव महाराज पर नहीं पड़ी। कौन, किसकी स्थिति नॉर्मल थी? किसी की स्थिति नॉर्मल नहीं थी, लेकिन वो लोग हमेशा भगवान के प्रति प्रेयरफुल मूड में रहे। हाँ, कुछ भी स्थिति परिस्थिति तो चलती रहेंगी इस संसार में, जब तक है चलेंगी। तो हम लोग बहुत भाग्यवान है कि श्री प्रभुपाद का ये प्रोग्राम पढ़ा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास, हम सोचते हैं कि हम बीच में बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पूरा पढ़ा लेंगे, उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन जब ये चर्चाएं शुरू होती है, न जाने कितना चर्चा हो रही, क्लास चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है इतनी दिनों से। लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है मतलब ये पढ़ के ना, बहुत ही है ना, मतलब कितनी चीजें यूनिक लग सामने आ रहा रही है ना, ऐसे समझने से। तो है। प्रभुपाद, परंतु मूर्ख लोग जो है ये नहीं समझते। तो हमें कम से हाँ, कम मूर्ख नहीं बने, हमें मूर्ख हर नहीं चीज। बनना है, प्रेफुल रहना है हमेशा अपनी सिचुएशन के प्रति। देखो, हम नहीं कर पा रहे वो सिचुएशन अलग है, लेकिन करना ही नहीं चाह रहे उसके लिए कोई सरकमस्टांसेस ही नहीं है, अपने आप को वो तो फिर ओपन भी बात नहीं है। कर रहे, तो वो कौन तो करेगा? ओपन अभी तो करेंगे ओपन।
प्रार्थना सही तो करे बात है। भगवान, भगवान करना चाहते हैं, कर ये पा रहे हैं। करना चाहते नहीं कर पा रहे, कृपया मतलब हाँ, अनुकूलता प्रदान कीजिए इसको भक्ति कि हम कहते हैं। कर हम सकें। करना ये चाहते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने ये ज्ञान दिया, हम्म, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। पापड़ अभी भी बाहर का कर पा रहे हैं, बना नहीं कर पा पाए। रहे हाँ, हैं। सही बात है। ये सब चीजें, ठीक है। हम्म, हरे कृष्ण। हम्म। ठीक है।